हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन क्लास 11 एनसीईआरटी बुक और कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक इक्वेशन निकालनी है सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। वो सर्किल जो है इन दो पॉइंट से होकर के जा रहा है, ठीक है, और उस सर्किल का जो सेंटर है उस सेंटर की इक्वेशन है ये। गाइस हमेशा, जैसे मैंने इससे पहले भी हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस किया है, जो स्ट्रेट लाइन है उसमें मैंने आपको ये चीज बताई है गाइस कि अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर उसका फिगर कोई पॉसिबल होता है तो सबसे पहले हमें फिगर पर फोकस करना होता है। फिगर से बहुत सारी सिचुएशन जो है, हमारी कंडीशन जो होती है, अगला स्टेप क्या होगा, ये चीज हमें समझ में आ जाती है। तो गाइस इसका बेशक आप ध्यान रखें। तो गाइस आप इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि पहले आपको फिगर पर फोकस करना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। पहले फिगर देखिए क्या बनेगा। इसका सर्किल है, एक कोई भी सर्किल है, सर्किल छोड़ो, पहली तो बात क्या है, हमें पॉइंट देखने हैं। एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है ना। इस एक्सिस पर पॉइंट देखो, 4 और 1 कहाँ बैठेंगे आपके भाई, 1 2 3 4, यानी कि सपोज करो 4 यहाँ आ गया आपका, 1 आपका 1 2 3 4 5 6, तो 1 आपका कहाँ गया, यहाँ गया। इसका मतलब ये पॉइंट आपका कहाँ है, ये हो गया। ये पॉइंट क्या है आपका 4 और 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 और 5, यानी कि 4 5 6, समझ में आया ना गाइस यहाँ पे, यानी कि 6 आपका ये है और 5 आपका ये है। तो 1 2 3 4 5, तो लगभग यहाँ को बैठेगा आपका पॉइंट कुछ, ये क्या आपका 6 और 5, ठीक है, ये पॉइंट है आपके। तो इन पॉइंट्स देखो, ये जो पॉइंट है इन्हें मिला दो, तो इन पॉइंट से होता हुआ आपका सर्किल जाएगा, समझ रहे हो। इन पॉइंट से होता हुआ आपका एक सर्किल जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इस सर्किल की इक्वेशन बतानी है, पहला पॉइंट। और उन्हें और क्या दिया, कि उन्होंने दिया कि जिसके सेंटर, इस सर्किल का जो सेंटर है उसकी इक्वेशन क्या है। देखो सेंटर आपका यहाँ है, सपोज करो यहाँ को देखो, इस एक्सिस पर नहीं होगा, ऊपर नीचे कहीं होगा, मेरा पड़ रहा है कहीं भी ऊपर नीचे होगा। तो सपोज करो सेंटर आपका ये जाएगा, यहाँ सेंटर है, तो आपकी एक डायमीटर जाएगा ना ये। तो इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन उन्होंने क्या दे दी, 4x y इज इक्वल टू 16। और सेंटर क्या होते हैं गाइस, हम अगर निकालें तो एच और के होते हैं। आई बात समझ में, सेंटर क्या होता है आपके एच और के। तो इक्वेशन निकालनी है इस सर्किल की, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल क्या होती है गाइस, x माइनस के एच, एक्स माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो होती है, हमने पढ़ा है इससे पिछली वीडियो में, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन होती है। तो अब हमें करना क्या है, देखो इसका मतलब ये है, अगर मैंने माना इस सर्किल की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब देखो स्ट्रेट लाइन में आ जाओ, थोड़ा सा याद आता हो आपको गाइस के स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको वहां पे क्या समझाया क्या था, होता ही ऑब्वियसली यही है कि इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है, ये जितने भी इस पर पॉइंट होंगे ये सब आपस में मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। सेम यहाँ पर भी सर्किल पर कितने ही सारे पॉइंट होंगे, छोटे छोटे पॉइंट से, देखो ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंटों से मिलकर के आपका एक सर्किल बन रहा है। सेम प्रोसेस हियर इन द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब मैंने क्या बोला था कि जो भी इस स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट होंगे वे सारे पॉइंट इस इक्वेशन को लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस जरूर होगा कि जितने भी सर्किल पर पॉइंट होंगे, सर्किल पर पॉइंट होंगे, सर्किल पर वे पॉइंट्स इस इक्वेशन को लाई करेंगे, है ना। तो अगर ये वाला पॉइंट है तो लिखेंगे व्हेन सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स passes through from points 4 1 and 6 5। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी गाइस, ये आपकी क्या है, एक्स वाई है ना। तो एक्स वाई यानी एक्स वाई की जगह रखेंगे, जब एक्स क्या आएगा आपका 4 माइनस के एच और के आपके क्या है, सेंटर है ना, सेंटर तो भी हमें पता ही नहीं क्या होंगे। तो क्या हुआ, एच और के तो सेम एज इट इज रहेंगे आपके, एक्स और वाई पॉइंट है, ये एक्स और वाई ध्यान से देखना, कभी पता लगा आप इसको सेंटर में रख दो एच और के में तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये एक्स और वाई आपके पॉइंट हैं जो इस सर्कल पर हैं, है ना। तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये इसको लाइक करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 है, 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है y की वैल्यू। तो रखेंगे वैल्यू 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जब हम 6 और 5 रखेंगे तो 6 माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को बराबर करूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई आर आर है, दोनों आपका आर एच एस बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगा, इनकी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली इसकी आ जाएगी इक्वल टू में, तो क्या निकल जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपको एच और के में रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या बन गया आपका 4 चौक 16 प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 8 एच प्लस के 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के 2 के इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 6 दूनी 12 एच प्लस के 25 और प्लस के स्क्वायर 5 दूनी 10 माइनस के। अब देखो गाइस के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया और एच स्क्वायर से आपका एच कैंसिल हो गया। अब क्या बच जाता है, क्या बच जाता है, देखो एच एच और के सब एक तरफ ले आओ, तो यहां से आपका जब आएगा प्लस के 12h माइनस के 8h माइनस के 2 के ये है, और इधर के क्या है आपका माइनस के है, इसका मतलब प्लस के 10 के हो जाएगा, इक्वल टू में इधर है आपका क्या माइनस के 36 और तो कुछ नहीं है प्लस के 25, सॉरी प्लस के है प्लस के 36 और प्लस के 25, ऐसे यहाँ रह जाएगा कब 16 प्लस 1 यानी कि 17 माइनस के 17। ठीक है, तो यहां से जब हम निकालते हैं 12 में से हट गए 4h हो जाएगा माइनस के प्लस के 8 के इज इक्वल टू 44, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो h प्लस के 2 के इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे गाइस, देखिए एक रिलेशन तो हमारा एच और के में निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब मैंने देखा कि एच और के जो है हमारा सेंटर है और सेंटर की इक्वेशन क्या आपकी 4x प्लस के वाई, तो लिखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्किट क्या है आपका 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। देन लिखेंगे सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर एच और के लाई ऑन द लाइन। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट में मैंने भी आपको बताया कि किसी भी लाइन पर कोई भी कहीं भी पॉइंट होगी वो उस इक्वेशन को लाई करेंगे, तो इसका मतलब इसी लाइन पर आपका पॉइंट है सेंटर और सेंटर किस पे, इस लाइन पे, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। इनके में एक्स और वाई यहाँ आपके इसमें रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, तो नाउ वी हैव 4x की जगह क्या आ जाएगा आपका h प्लस के y की जगह आपका k इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 4। अब तो आपको h और k में रिलेशन दो रिलेशन निकल गए और दो ही आपके पास वेरिएबल है, दोनों को जब सोल्व करेंगे h और k की वैल्यू आपको निकल जाएगी, और h और k की जब वैल्यू निकल जाएगी जनरल इक्वेशन क्या आपकी x माइनस के h y माइनस के k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। तो देखो एक इक्वेशन तो ये आपकी, दूसरी है तो लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 3 and 4। नाउ वी हैव h प्लस के 2k इज इक्वल टू 11, 4h प्लस के k इज इक्वल टू 16, h इक्वल टू आपका निकल के आ गया 3। ठीक है, h की वैल्यू को जब किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे k की वैल्यू निकल जाएगी। जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू रखो, चलो अगर इसमें हम रखते हैं तो 3 प्लस के 2k इज इक्वल टू 11, इसका मतलब 2k इज इक्वल टू इधर चला गया आपका रह गया 8, k की वैल्यू निकल गई 4। बस अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन होते हैं x माइनस के h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी तो आर भी निकालना है, अभी तो गाइस हमें आर भी निकालना है, एच और के तो निकल गए, आर भी तो निकालना है। तो गाइस कैसे करेंगे, देखो आर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हमारे पास एच और के निकल के किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो। तो सपोज को अगर मैंने 1 में रखा है तो देखो मैं यहाँ कर देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1। तो एच 6 माइनस एच की वैल्यू कितनी है आपकी 3, जब 3 है तो 4 माइनस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आप करेंगे 1 का स्क्वायर, ये भी हो गया आपका माइनस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 और 1 10। तो आर बराबर क्या निकल गया आपका √10। ओके गाइस, तो आर की वैल्यू क्या होगी √10, तो आर स्क्वायर ही डायरेक्ट लिख लो ना, आर स्क्वायर ही आएगा। तो x माइनस एच की वैल्यू आपकी कितनी 3, तो हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बस 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। जब हम सोल्व करेंगे क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 माइनस 6x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y इज इक्वल टू 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y प्लस के 25 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है सेम इसी तरीके से, बस पॉइंट आपके बदल गए, चेंज हो गए। तो जब आपके पॉइंट चेंज हो जाएंगे भाई, यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा कितना 2 और 3 है ना, यहाँ आपका कितना आ जाएगा माइनस के 1 और 1, सब बाकी सब प्रॉब्लम आपकी ऐसी कैसी रहेगी, यहाँ आपका आ गया है ना। तो जब आप चेंज करोगे तो गाइस यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के 1 और यहाँ आपका आ जाएगा 1। सेम है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे गाइस तो यहाँ से कुछ चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी बस, क्योंकि इसको फॉर्मूला हम खोलेंगे, उसका सॉल्यूशन हमारा डिफरेंट निकलेगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको, एक यहाँ से आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या दी उन्होंने, x माइनस के 3y माइनस के 11 इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, बस अब हमें क्या करना है गाइस, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस के का होल स्क्वायर, 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के बनेगा इस माइनस के 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1 माइनस के का होल स्क्वायर कर दो इसको सोल्व, 2k एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर तो कैंसिल नाउ, और ये आपका बच गया, इसको धर ले आएंगे तो माइनस के 2h माइनस के 4h और माइनस के 6k और जी प्लस के 2k इज इक्वल टू 1 ये है 2 तो ये हो गया, 4 ये है 9 ये है, कितना हो जाएगा 30, तो माइनस के हो गया आपका 13। तो जी यहाँ आपका बच गया माइनस के 11, यहाँ आपका आ गया माइनस के 6h और माइनस के 4k, तो माइनस से डिवाइड करेंगे आप तो आपका निकल जाएगा 6h प्लस के 4k इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, देखिए अब ये वाले पॉइंट जो है सेंटर है, देखो सेंटर की इक्वेशन ये है और ये पॉइंट आपके सेंटर पर है, इस लाइन पर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको लाइक करेंगे, तो बस एच और के उठा करके इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे पॉइंट एच और के पासिंग थ्रू द लाइन किसमें x माइनस के 3y माइनस के 11 इज इक्वल टू 0, उठा के रख दो इसमें वैल्यू। तो जब आप h और k रखेंगे आपका हो गया h माइनस के 3k इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 4। नाउ द सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ वी हैव क्या हो गया गाइस, ये हो गया 6h प्लस के 4k इक्वल टू 11, h माइनस के 3k इक्वल टू 11। तो क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें हम इसमें कर दें हम h की मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, सॉरी 6 की, तो 6 की करेंगे, ये माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 6 18 18 में 4 जोड़े तो 22 होगा मेरे ख्याल से, तो k इज इक्वल टू 66 में से 11 गए 55,
तो k इक्वल टू माइनस के, तो माइनस के 55/22। इसका मतलब k इक्वल टू, जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे गाइस तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। अब k की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो अगर सपोज करो मैंने इक्वेशन नंबर 4 में रखा है, 4 में रख दो, तो h इक्वल टू निकल जाएगा 11 प्लस के 3 इंटू माइनस के 5/2। तो आपका निकल जाएगा गाइस 11 दूनी 22 माइनस 3 पंजे 15/2, 5 और 2 7। ठीक है, तो h निकल गया, k निकल गया। अब निकालना है आपको r निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से रखेंगे। तो मैंने रखा, सपोज करो मैंने 1 में रखा, तो जब हम 1 में रखेंगे गाइस क्या बन जाएगा 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या 3 माइनस, अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के 5/2 तो प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 7 गए माइनस के 3 बटे आ गया 2, माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर आ गया गाइस। और प्लस आपका बच गया 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 9/4 प्लस 121/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी कि कितना निकल गया आपका, ये निकल गया 130/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इक्वेशन जो है सर्किल की क्या बन जाएगी गाइस, यहां हम लेकर के चलते हैं। तो रिक्वायर्ड द क्या x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और h और के आपके क्या है 7/2 माइनस के 5/2, तो x माइनस के 7/2 h की वैल्यू और प्लस y प्लस हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जो का तो आप रखेंगे 130/4। अब प्लस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हियर द वैल्यू ऑफ k इज नेगेटिव, सो नाउ वी हैव पॉजिटिव। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे इसका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स, तो क्या बन गया गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 49/4 प्लस माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा 7/2 इंटू 2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस के 2 इंटू 5/2 वाई इज इक्वल टू 130/4। तो यहां से हम लिखेंगे गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक साथ हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब माइनस के 7x प्लस के 5y, ये आपका सेम आ गया है ना। और इज इक्वल टू में आपका आ गया 130/4, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको दोनों को जोड़ दो, अभी कितना हो जाएगा गाइस टू 40। तो क्या निकल गया आपकी गाइस, ये निकल गई इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो गाइस यहाँ इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को, एक्सरसाइज 11.1 को। तो कैसे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, पसंद आती है, मेरा किया हुआ मेथड आपको अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, बाय बाय।